आज हम रियल एस्टेट कंपनियों को एनालाइज करना सीखेंगे। देखो भाई, रियल एस्टेट का सेक्टर सबसे डूबियस सेक्टर है। इसमें प्रॉफिट्स किताबों में शो करना सबसे ज्यादा आसान है। इसके ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं रियल एस्टेट के रियल वर्ल्ड में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको प्रैक्टिकली पता ही होता है। तो रियल एस्टेट कंपनी को एनालाइज करने के लिए हमेशा इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कि कभी भी हमको बुकिंग्स पे फोकस नहीं करना, हमको हमेशा देखना है कि कलेक्शंस कितने हैं। ये जो सेक्टर है इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिसेस होते हैं कि भाई हम ये ले लेंगे वगैरह, तो उन सब चीजों में नहीं जाना। हमको बुकिंग अमाउंट नहीं देखनी, हमको कलेक्शन अमाउंट देखनी है। दूसरा, नेट डेट टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशो आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा। कंपनी के पास जितनी डेट है, क्या वो उसको चुका भी देगी उसके जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उससे, तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इनकी इन्वेंटरीज में जो और कोई भी इन्वेंटरी आपको 3 साल से ऊपर तक अनसोल्ड दिख रही है, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो अब इन्वेंटरी नहीं है, वो एक बोझ बन चुका है इन लोगों के लिए। वो प्रॉपर्टी या वो जमीन इनकी बिक ही नहीं रही है इसका मतलब। तो 3 साल तक कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी फिर भी समझ में आता है, उससे ज्यादा अगर बुक्स में बैठी हुई तो इसका मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज अ प्रॉब्लम डिस्गाइज्ड इन एन एसेट। अब जैसे आप अगर 2015 में देखोगे, किताबों में बहुत बड़े प्रॉफिट्स दिख रहे थे सारी रियल एस्टेट कंपनीज के, पर बैंड बज गई। लोगों ने 4-4, 5-5 साल तक कोई पैसा ही नहीं कमाया इन कंपनीज में। तो रियल एस्टेट की कंपनी को आपको इस तरीके से एनालाइज करना है, तो आप बेटर प्लेस ढूंढना पैसा कमाने के लिए। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो कैश आ रहा है वही सच है, बाकी सब प्रॉमिस है भाई। प्रॉमिस पे दुनिया नहीं चलती।